पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइन, उसमें पहला है लीनियर पॉलीमराइजेशन। एग्जांपल लिख दीजिए, इथाइन। इथाइन का कॉमन नाम बताओ। इथाइन में आपका सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, कॉमन नाम एसिटिलीन। नहीं बताया अभी तक। और सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू का आईयूपीएसी नाम ईथ, इन, इथिन। और कॉमन नाम होता है इथाइलिन। ये साइड में लिख लीजिए। इथाइलिन कॉमन सिस्टम का नाम है, एसिटाइलिन कॉमन सिस्टम का नाम है, और आईयूपीएसी नाम है इथाइन। कौन सा पॉलीमराइजेशन करा रहे हैं इसका? लीनियर। आज कुछ कम्युनिकेशन गैप रह गया क्या? अपन ने बात की थी ना सवा दो की क्लास में, या ये है कि आपको ध्यान नहीं था? मैम कंफर्म नहीं करा था क्वेश्चन। नहीं, उनको लास्ट में भूल गई थी। जल्दी आ जाना, थोड़ा नीचे जल्दी उतर जाना, याद करो। भूल गई थी ना? पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइल कौन से नंबर की है ये? फिफ्थ है। भाई पहली तो हो गई आपकी एसिडिक कैरेक्टर, दूसरी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, उसमें H2 का एडिशन, X2 का एडिशन, HX का एडिशन, उसके बाद वाटर का एडिशन। वो नई रिएक्शन थी। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में ही है, क्योंकि मार्कोनिक और उनको पॉलीमराइजेशन। उसके बाद आप पढ़ा रही हो तो कौन सा नंबर डलेगा? एसिडिक, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और थर्ड ही तो डलेगा। थर्ड नंबर पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइल। इसका कितने तरह के पॉलीमराइजेशन है? दो, लीनियर और साइक्लिक। अभी लीनियर कर रहे हैं। इथाइन एग्जाम्पल है। अब इथाइन के देखो, पहले मैं नीचे रफ में करके दिखा देती हूँ, आप भी करना ये वाला। सपोज चार इथाइन कंबाइन हुए, कैसे कंबाइन करोगे? एक पाई तोड़ा, दो सिग्मा फ्री, इसका पाई तोड़ा दो फ्री, इसका पाई तोड़ा दो फ्री, पाई तोड़ा दो फ्री। ये वाला इससे शेयरिंग कर लेगा, ये वाला इससे, ये वाला इससे, ये आगे रह जाएगा नेक्स्ट के लिए। वो रह जाएगा, क्या बनेगा बताओ? सी एच डबल बॉन्ड सी एच, सी एच डबल बॉन्ड सी एच, सी एच डबल बॉन्ड सी एच, सी एच, और ये कंटिन्यू, ये कंटिन्यू। अब इसे शॉर्ट में कैसे लिख सकते हो? सी एच डबल बॉन्ड सी एच, चार बार चेक कर लो। ये रहा एक सी एच डबल बॉन्ड सी एच, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, ये रहा चौथा। अब अपन एन नंबर जुड़वाएंगे तो कैसे लिखेंगे? सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, कितने जुड़े? एन नंबर। वही हाई प्रेशर, टेम्परेचर, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। कैसे हो जाएगा? सी एच डबल बॉन्ड सी एच, फिर इधर लगते जाएंगे और एन हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? पॉली। अगर इथाइन लिख रहे हो तो इथाइन लगा दो, और ये वाला नाम लिख रहे हो तो पॉली एसिटाइलिन। इथाइन लिख रहे हो तो पॉली इथाइन, एसिटाइलिन लिख रहे हो तो पॉली एसिटाइल। ठीक है। और नीचे चाहो तो करके दिखा दो बॉक्स में से। बस याद रखना, क्लीवेज वाला काम अलग कलर से करना।
ठीक है। नेक्स्ट, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। सेकेंड, इसी पॉलीमराइजेशन में साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। एग्जाम्पल वो इथाइन का ही है। व्हेन इथाइन गैस होती is passed through red hot iron tube. When ethine is passed through red hot iron tube at 873 Kelvin, three molecules of ethine, कितने काम आते हैं इसमें? तीन, ऊपर n नंबर है। Three molecules of ethine cyclized to give benzene. किसको याद है? एक एल्केन में भी बेंजीन बनाई थी। कौन सा रिएक्शन था? किसी को भी याद आ रहा है तो बताइए। एल्केन में एक बेंजीन बनाई थी नॉर्मल हेक्सेन से। एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, एरोमेटिक कंपाउंड का बनना। टेम्परेचर 773, 10 to 20 atm प्रेशर। क्रोमियम, मोलिब्डेनम और वेनेडियम के ऑक्साइड सपोर्टेड ओवर एल्यूमिना। डिहाइड्रोजिनेशन हुआ था और साइक्लाइज्ड होके बेंजीन और इट्स होमोलोग्स बने थे। नॉर्मल हेक्सेन से बेंजीन बनाई थी, नॉर्मल हेप्टेन से टोलुइन। बेंजीन रख ली थी और ऊपर मिथाइल लगा दिया था। एक तो वहां पर और एक यहाँ पर, दो रिएक्शन है जिससे आप सीधे कहाँ पहुंच जाते हो? बेंजीन पे। इधर देखिए, पहले बेंजीन बना रही हूँ, देखना रिवर्स कर रही हूँ। देखो इधर, ठीक है। अब देखिए कैसे जमा रही हूँ। ये एक इथाइन, ये दूसरा इथाइन, ये तीसरा इथाइन। देखना, उधर से देखना, टॉप से ले रही हूँ। सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, पहला इथाइन। यहां से जमाना आ जाएगा इसलिए कह रही हूँ। दूसरा कैसे लेना है? प्लस करके, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ये दूसरा आ गया। प्लस करके सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ये तीसरा इथाइन। इनके बीच में प्लस है, सबके जुड़ रहे हैं। अब एक पाई टूटा, दो सिग्मा फ्री। एक पाई टूटा, दो सिग्मा फ्री। एक पाई टूटा, दो सिग्मा फ्री। यह वाले ने इससे शेयरिंग कर ली, देख लो। इस वाले ने इससे कर ली और इस वाले ने इससे कर ली, और डबल डबल रह गए। आया समझ में? अब इसको प्रेजेंट ऐसे करते हैं। इस बॉन्ड को यहां प्रेजेंट कर देते हैं, इस बॉन्ड को यहां प्रेजेंट कर देते हैं, और इस बॉन्ड को यहां प्रेजेंट कर। मतलब ट्रिपल बॉन्ड टूटकर एक बॉन्ड इधर बना, ट्रिपल टूटकर इधर बना, ट्रिपल टूटकर इधर बना, एक ही डायरेक्शन में। बाकी रियल स्टोरी ये बता दी, ये देख लो। एक पाई टूटा, दो इलेक्ट्रॉन फ्री। एक पाई टूटा, दो इलेक्ट्रॉन फ्री। एक पाई टूटा, दो इलेक्ट्रॉन फ्री। फिर इन दोनों ने शेयरिंग कर ली, इधर इन दोनों ने कर ली, इधर इन दोनों ने कर ली। उसको ऐसे दिखा रखा है इन्होंने, मतलब ट्रिपल से एक बॉन्ड शिफ्ट होगा, ऐसे दिखा रहे। कंडीशंस क्या है? रेड हॉट आयरन की ट्यूब होनी चाहिए और 873 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए। आ गई बेंजीन, देखिए। और उस पैटर्न में लिखनी है तो देख लीजिए। सी एच डबल बॉन्ड सी एच, सिंगल बन गया। फिर सी एच डबल बॉन्ड सी एच, सिंगल बन गया। फिर सी एच डबल बॉन्ड
CH और ये सिंगल, इसी को तो अपन ऐसे लिखते हैं, और फिर इसी को भी अपन ऐसे लिख देते हैं। समझ गए? एक तरह से कितने इथाइन जुड़े हैं? 3, इसलिए एक्चुअली में इट इज ट्राइमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन की जगह क्या कहना चाहिए? ट्राइमराइजेशन, ट्राइमर बना है, 3 जुड़े हैं। बहुत अच्छी रिएक्शन है, इथाइन से सीधे कहाँ आ गए? बेंजीन। ठीक है, वो कर। ठीक है, चले आगे। एडीन क्लास। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स which follows Huckel's rule। Huckel's rule हम पढ़ चुके। In amine we will study benzene। हमारे कोर्स में बेंजीन है। Methods of preparation of benzene।
आप लोग बताइए। फ्रॉम बेंजोइक एसिड। कौन बता सकता है आप में से? बेंजोइक एसिड से बेंजीन कैसे आ जाएगी? एक बार ये देख लीजिए, ये याद लीजिए, आपका दिमाग लगाइए। वो हम्म। क्या यूज करके? सोडा लाइम। अगर आपको याद है, पहले अपन ने एसिटिक एसिड की रिएक्शन NaOH से करा के CH3COONe और वाटर बना लिया। फिर CH3COONe की सोडा लाइम से जब करेंगे तो CH3 और H से मीथेन आ गया। बिल्कुल सही, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। बोलो सेम मेथड से आ जाएगा क्या? नवनीत। Yes, ma'am. बेंजोइक एसिड में यहाँ क्या आ जाएगा? A6. आ गया। इसमें आपको सिखा था ना, इधर का R और उधर का H। तो बेंजोइक एसिड में क्या है? रिंग। रिंग पर क्या है? COO। पहले इसकी NOH से रिएक्शन करा लो, क्या आ जाएगा? COO और H2। अब जो CONA है उसकी सोडा लाइम से करा लो। फिनाइल में जब H जुड़ता है, सबको पता है, बेंजीन बनेगी और प्लस Na2। ठीक है, देखिए। फ्रॉम बेंजोइक एसिड, पहली प्रिपरेशन। कोई शीट वगैरह की सवाल? ऑर्गेनिक है। शुरू कर दी, आ रहे आंसर? आपने बोला हाँ करी तो थी, पर अभी बीच में ब्रेक आ रहा है। तो अभी चल रहे हैं। हाँ हाँ जी। परसों पूरा थोड़ा समय निकाल के करो। अच्छी का कोई शीट करी? एक मैंने इंडक्टिव वाली की थी, ऑर्गेनिक वाली। तुम्हारे कब से एग्जाम है? मैम 24 से 16 से प्रैक्टिकल की। फिर प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल की छुट्टी कर देंगे या पूरा स्कूल चलेगा? अच्छा, प्रैक्टिकल की छुट्टी। अभी जा रहे हो स्कूल से? और आपका स्कूल कौन सा है? वही से आप कब से? मार्च में। तुम्हारे भी मार्च में है? इसमें 5 और प्रैक्टिकल? कल है मेरा, कल परसों। अच्छा। So, मार्च 27 अच्छा, फरवरी 27 के आसपास प्रैक्टिकल। और कब तक है मार्च? चलो, लिख ली सबने? बेंजीन की पहली प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजोइक एसिड, डी कार्बोक्सिलेशन। और रिएजेंट का काम करेगा सोडा लाइम। सेकेंड, फ्रॉम इथाइन। अभी बनाया था क्या रिएक्शन? साइक्लिक ट्राइमराइजेशन। डन लिख दूं? इथाइन में मिल जाएगी। अभी सीखी थी, 3 मॉलिक्यूल्स जुड़कर और रिंग बना देते हैं बेंजीन, वो बेंजीन की प्रिपरेशन।
थर्ड फ्रॉम फिनॉल। फिनॉल है, बेंजीन रिंग पे OH। बोलो क्या चला जाए कि बेंजीन बन जाए? केवल O। H तो चाहिए। कौन होती है O? नॉन मेटल। अगर आपको याद है अभी तक मैं किसके लिए कह चुकी हूँ कि ये मेटल है, लव्स नॉन मेटल। जिंक। तो यहाँ पे क्या काम है, ले लो जिंक डस्ट। जिंक मेटल है, क्या ले जाएगी? और फिनॉल, बेंजीन बन जाएगी। सेम अगर आपको याद है यहां से आया था, देखो जिंक डस्ट। देखिए, जिंक ने दोनों Cl ले लिए थे और प्रोपीन बना दिए। प्रिपरेशन कंप्लीट। ठीक है, अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। केमिकल प्रॉपर्टीज में जो मेन रिएक्शन है वो तो अपन इवनिंग की क्लास में लेंगे, 1.5-2 घंटे में खत्म होगी वो। इवनिंग में लेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। अभी मिसलेनियस रिएक्शंस जो होती हैं वो लेते हैं, एक्स्ट्रा जो होती है। तो पहले लिखिए रिएक्शन विथ एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन, क्या कहते हैं इसे? कंबस्शन और बर्निंग। बेंजीन C6H6, एक्सिस ऑफ एयर के साथ हीटिंग। बोलिए ऑक्सीजन कितनी है? बहुत ज्यादा। तो C को भी O मिलेगा और H को भी O मिलेगा। C को O मिलने से क्या आ जाएगा? H को O मिलने से, और साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज। बैलेंस करिए। हाँ जी, 6 लगा दें यहाँ से। कार्बन 6 हो गए, हाइड्रोजन 6। अगर आप 3 लगाते हैं तो ऑक्सीजन कितनी हो गई? हाँ, 15/2। ठीक है, बेंजीन कैन एक्ट एज फ्यूल, क्योंकि जल्दी पे ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज कर रहा है, इसलिए बेंजीन फ्यूल की तरह काम में आ सकता है। ठीक है, रिएक्शन विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और हीट। आयुष, क्लोरीन और सनलाइट, सनलाइट और हीट क्या बनवाते हैं? कौन सा इंटरमीडिएट बनवाते हैं? सनलाइट और हीट जहां भी होती है वहां पे कौन सा इंटरमीडिएट बनता है? जो 5 नाम सीखे उनमें से। हर्षल? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल। तो इन दोनों की वजह से ध्यान देना क्या बनेगा? फ्री रेडिकल, और क्लोरीन जाकर जुड़ जाएगी। जुड़ने को क्या कहते हैं? इसलिए ये रिएक्शन होगी फ्री रेडिकल एडिशन। सनलाइट और हीट की वजह से क्या बनेगा? और ऐड होगा, इसलिए एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन। तो ये देखिए बेंजीन है, रिएक्शन सीख लो पहले। क्या आपको मालूम है हर जगह एक एक H है? C6H6, है ना? इसमें क्या जोड़ने हैं अपन को? क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ हीट और सनलाइट। अब आप दूसरा कलर काम में लेना। एक पाई तोड़ना, 2 सिग्मा फ्री। एक पाई तोड़ना, 2 सिग्मा फ्री। एक पाई तोड़ना, 2 सिग्मा फ्री। कितने क्लोरीन काम में ले लो? 3। 3 Cl2 से 6 Cl आ गए, और हर जगह एक एक वैलेंसी फ्री हुई है, वहां जोड़। तो क्या रिंग रहेगी?
रहेगी। क्या रिंग पर एक एक एच रहेगा और एक जगह पे क्या जुड़ेगा रिंग में? हाँ, तो एक एच और एक सीएल, एक एच और एक सीएल, ऐसे 6 जगह पे ये जोड़। बताओ इसका नाम क्या होता है? मैग्नीशियम। और इसका नाम? तो क्या ये जो बना इसका फॉर्मूला C6H6Cl6 हो गया। 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन एज इट इज है, मतलब बेंजीन में 6 क्लोराइड जुड़ गए। तो इसका नाम क्या हो गया? इसके नीचे लिखना बेंजीन क्लोराइड, हेक्सा क्लोराइड। बेंजीन में हेक्सा लिखना इसलिए जरूरी है ना, 2 बॉन्ड भी टूट सकते थे, एक बॉन्ड भी टूट सकता था, तो आपको मैसेज देना है ना तीनों टूटे हैं। अब जैसे मैग्नीशियम की तो वैलेंसी होती ही 2 है, तो अपन को मोनोऑक्साइड नहीं लिखना पड़ता। बेंजीन हेक्साक्लोराइड का शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया? BHC। ये एक पावरफुल इंसेक्टिसाइड है। इंसेक्टिसाइड किसे कहते हैं? जो इंसेक्ट्स को किल करने में काम में आता है। क्योंकि इसमें तीनों एलिमेंट्स का नंबर 6 है, इसलिए इसमें 6,6,6 भी आप इसे कह सकते हो। कॉमर्शियली इसका नाम है लिंडेन और गैमेक्सीन। गैमेक्सेन, इन नाम से ये मार्केट में सेल होता है, कॉमर्शियल नेम से। जैसे डिटॉल होता है, अब डिटॉल उसका कॉमर्शियल नाम है, साइंटिफिक नाम थोड़ी है। पेड़ पौधों में भी बायो वाले पढ़ते हैं ना, उनके बॉटनिकल नाम अलग होते हैं और बाकी अपन अलग बोलते हैं। उसी तरह से मार्केट में सेल परचेज के लिए बेंजीन हेक्साक्लोराइड की जगह किस नाम से चलता है? लिंडेन और गैमेक्सेन। 6 क्लोरीन एक एक हर जगह पर ऐड हुआ है, तो कौन सी रिएक्शन है? और फ्री रेडिकल के वाया ये सारा काम। ठीक है, इवनिंग की क्लास में सब लोग सुन लें, हम बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन से एनहाइड्रस ClCl3 की प्रेजेंस में करेंगे। और अभी हम बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन से सनलाइट में कर रहे हैं, तो ये अभी का आंसर सनलाइट और हीट वाला है। आपको याद है ना, कंडीशन बदलने से रिजल्ट बदल जाता है। कोशिका कली है ना।